आबू पर्वत खंड पढ़ रहे थे? तो अरावली और पूर्वी मैदान है, यही इसके बारे में हम लिख रहे थे। और अरावली का जो भाग है यही वो कौन सा था? आबू पर्वत खंड। बहुत सुंदर जगह, बड़े होने के बाद जाकर के आना। जो जाकर के आए हैं वो सही नहीं जाके आए अभी। तो ये हमारे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ भाग है कि राजस्थान का इसको क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुरानी तपोभूमि कह सकते हैं। और पूरा का पूरा जो भाग है वो कौन सी चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइटी चट्टान, जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? बेथोलित की संज्ञा दी गई। संरचनात्मक दृष्टि से ये किस प्रकार का भाग है? यानी इनशेल। अब देखो, जो आबू पर्वत खंड समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितने मीटर आती है? 1200। हाँ, कि समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है ये। और कितने किलोमीटर इसकी लंबाई? 19 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी कितनी? 8 किलोमीटर इसकी क्या होगी? चौड़ाई। कि 19 किलोमीटर लंबाई है, 8 किलोमीटर इसकी क्या आती है? यानी जो चौड़ाई है ये समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा। संपूर्ण भाग गोलाभीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है। गोलाभीकरण का इतनी ज्यादा बरसात होती है कि पत्थर गोल हो गए, हो किनारे नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं? गोलाभीकरण। गोलाभीकरण की जो प्रक्रिया है यह इससे क्या है? यानी पूरा जो भाग है प्रभावित हो गया। तो इसमें अरे रुक जा। हाँ, तो पूरा का पूरा भाग कौन सी क्रिया से? गोलाभीकरण। ये भी छोटा लिखना है सो कि गोलाभीकरण है क्या? इससे प्रभावित। अब आबू पर्वत खंड आता है, बताओ, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है? 1200। इसी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा आता है? माउंट। इसका मतलब माउंट आबू समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ, कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था? बोलो। संतो। फिर गुरु शिखर को क्या कहा था? कर्नल टोड को और कोई शब्द ही नहीं आता था, कि एक ही आता था कि जिसको भी देखा उसी को कह दिया संतों का शिखर है ये। मूर्खों, इसको हिंदू ओलंपिस कहा था। क्या नाम दिया था? हिंदू ओलंपिस। हाँ, माउंट आबू जो अपन देखें भू विरासत स्थल में शामिल किया जाना चाहिए, इसको बचाने के लिए। किया नहीं किया है, यानी ये है कि इसको बचाने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये यानी समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर आबू पर्वत खंड, जिसे कर्नल टोड ने क्या नाम दिया था? हिंदू। ये प्रमुख पर्यटन स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान। कौन सा स्थान माना गया है? स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटन स्थल भी माना। राजस्थान का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? माउंट। हिल स्टेशन होते हैं ना, वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ऊंचाई वाले।
क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होता है, कम होता है। और जो हम नीचे रहते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होता है, ज्यादा होता है। हमारे में इतनी सोचन शक्ति नहीं है। हमारे जैसे भवन इमारत बनाते हैं, जैसे 4 मंजिला इमारत बनाई हमने, कितने मंजिले, 4 फ्लैट ही बना लिए, और उसमें 1 मंजिल है, 2 है, 3 है, और कौन सी होगी, सबसे सस्ती कौन सी होगी, कौन सी होगी, 4 नंबर। सबसे महंगी कौन सी होगी, 1 नंबर। अब चलो किराएदार रखना है अपने को, हम किराएदार के लिए कौन सी बिल्डिंग ओपन करेंगे, कौन से नंबर की, 4 नंबर। क्या 1 नंबर देंगे उसको, 2 नंबर भी नहीं देंगे, 3 और ही 4। ये जबकि विदेशों में उल्टा है, मकान मालिक 4 में रहता है, किराया वाला कितने में रहता है, ऊपर वाली सबसे महंगी, नीचे वाली सबसे सस्ती। और हमारे वाले कहते नहीं, नीचे तो मालिक रहेगा, लखनी तेरे नीचे रहने की है। जबकि सबसे ऊपर सबसे साफ वायु होती है, ऊपर से वो गंदगी छोड़ेगा, वो सारी कहां पर आएगी, नीचे आएगी। जो इसीलिए आज बॉम्बे वगैरह है, उसमें आप देखेंगे ऊपर वाले अपार्टमेंट महंगे होते हैं सबसे ज्यादा। बॉम्बे में तो विकसित समझने लग गए, नीचे वाले सबसे सस्ते और ऊपर वाले सबसे ज्यादा क्या होते हैं, महंगे। हिल, ऊपर वायु सबसे साफ वायु रहती है, तो ये हिल स्टेशन इसलिए इसको स्वास्थ्य वर्धक स्थान कहा जाता है। अंग्रेज बहुत अपन तो कोविड के बाद में जाने लगे, जानते नहीं थे माउंट आबू इतना ज्यादा। अब हमारे लोग यहाँ थोड़े खूब क्रेज है, अब तो भीड़ खूब सारी है, वो है ना। तो ये स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल जो आबू पर्वत खंड है, इससे यही जो इसी के ऊपर स्थित है, यहीं पर राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार आता है। कौन सा पठार आता है, उड़िया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है, 1360 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मीटर होगी, 1360 मीटर इसकी समुद्र तल से क्या है, यानी ऊंचाई है। ये स्वास्थ्य वर्धक क्या आता है, यानी स्थान है। तो ये इसकी ऊंचाई कितने मीटर आती है, 1300। तो पहले आप जो लिख रहे थे उसी में आप लिखिएगा, आबू पर्वत खंड पर ही, आबू पर्वत खंड पर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर ही, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू है। माउंट आबू है। कौन सा हो गया, माउंट। यह राज्य का प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक, प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक ही और पर्यटन स्थल है। स्वास्थ्य वर्धक और ये पर्यटन स्थल है। कर्नल टोड ने इसे, कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपिस, कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपिस कहा। क्या नाम दिया था, हिंदू। अब इसी पर्वत खंड पर ही राज्य का सबसे ऊंचा कौन सा पठार हो गया, उड़िया। ऊंचाई कितनी है,
इससे तो 160 मीटर ही ऊंचा हुआ। कितना हो गया? 160। तो ये उड़िया का जो पठार आता है, ये सबसे ऊंचा जो भाग अपन देख रहे हैं, यानी कौन सा प्लेट्यू आता है? तो लिखो इसी भाग में राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है। कोष्टक में 1360 मीटर लिख लेना। उड़िया का पठार है। अब ये उड़िया का पठार है ना, गुरु शिखर के तलहटी में। तुम में से कितने लोग माउंट आबू गए? इतने सारे गए। जहां गाड़ी माउंट आबू अपन गुरु शिखर पर चढ़ते हैं, जहां गाड़ी पार्क करते हैं, वही क्या है? उड़िया का पठार। तो बताओ किस प्रकार का हुआ? गिरिपदीय या अंतरा पर्वती? तो कौन सा हो गया? कि गिरिपदीय पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1360। तो लिखो यह है गिरिपदीय। यह गिरिपदीय पठार है। कि कौन सा पठार हो गया? गिरि। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई गोला यानी ये संपूर्ण भाग कौन सी प्रक्रिया से प्रभावित है? गोलाभीकरण। इस क्षेत्र में कई चट्टानें हैं, जैसे टोड रॉक। कौन से? टोड। नन रॉक, जिसको नॉन रॉक भी बोल देते हैं। हाँ, कि टोड रॉक है, नन रॉक आती है, हॉर्न रॉक, कपल रॉक। हाँ, कपल रॉक, पेरट रॉक भी बोल सकते हैं। पेरट का मतलब तोता होता है ना। हाँ, तो ये इसके नाम से भी इसको पेरट रॉक। और ये सारी चट्टानें कौन सी क्रिया से प्रभावित है? गोला। टोड का मतलब कैसा होता है? मेंढक। कौन से आकार की पहाड़ियां हैं? मेंढक के आकार की पहाड़ियां हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टोड रॉक है इसके नाम। तो टोड रॉक अपन ने लिखा है कि ये जो अपन मेंढक के आकार, नन रॉक घूंघट के आकार। कौन से आकार की? हॉर्न रॉक, हॉर्न होता है ना पुपाड़ा, उसके समान। और कपल रॉक, दो चट्टानें आपस में क्या है? जुड़ी हुई। ऐसे लगता है इनका दोनों का क्या है? जोड़ा है। इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? कपल रॉक के नाम से जानना। तो ये और सभी चट्टानें कौन सी क्रिया से प्रभावित है? गोलाभीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है। जितनी भी, जैसे यहां पर अपन देख रहे हैं, ये कौन सी चट्टान है? बोलो। टोड रॉक है। मेंढक ऐसा ही होता है। हाँ, तो मेंढक के आकार की हो गई, ये कौन सी आती है? टोड। अब देखो, कई तुम्हारे जैसे खुरापाती ऊपर भी चढ़ गई, ये नहीं, ये टूट गई तो आजकल जाने ही नहीं देते इसीलिए। और कई मेरे जैसे आदमी भी है जो यहां बैठ गए, तिलकारचन। ये देखिएगा गोलाभीकरण की प्रक्रिया। ये गोल गोल चट्टानें सब ग्रेनाइट है, इसी को गोलाभीकरण कहते हैं। ये भी टोड रॉक ही है। हाँ, टोड रॉक के नाम से इसको जाना आता है। ये यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन सी आती है? टोड।
ये टोड। इसी प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं ये है हॉर्न रोक, जो नॉन रोक, सॉरी नन रोक भी बोल देते हैं, नॉन रोक है इसके ना घूंघट के आकार, जब महिला घूंघट निकाल तो ऐसे नहीं करते हैं, सेम इसी प्रकार। अब हमारे पास घूंघट थोड़ी है तो यहां पर वही था ना, चुन्नी किसके पास है तो नहीं, हाँ आजकल चुन्नी गायब होगी वो था, हाँ फिर हम वापस नहीं देते, हाँ। तो घूंघट तो जान महिलाएं नहीं निकालती है क्या, उसके समान। अरे नहीं, ये सफेद से घूंघट नहीं निकालते, डफा, सफेद दूसरा होता है, हाँ हाँ ये कौन डाल के लाए, बैग में डाल रही, भेज इधर दे, हाँ। मगर घूंघट तुम महिलाओं को सबको आता है, फिर मेरे से क्यों निकलवा रहे हैं, मेरे ये है। देखिए कितनी महंगी है ये, बेटा तूने दी है वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना जिसके भी। तो ये जो गांव में अपन देखते हैं सेम उसी आकार की घूंघट है ना, तो उसके देखिएगा इसमें आकार किस प्रकार का। अब जैसे महिला ये होता है, जैसे जेठ जी वगैरह कोई भी आते हैं तो एकदम से जैसे आएंगे तो ये सेम इसका भी आकार देखिए उसी प्रकार, और फिर वो आपस में ऐसे देखना होता है ना, या फिर वो एक आंख से भी देखते हैं बस। तो ये सेम उसी प्रकार के, जिसको अपन कौन सी रोग कह देते हैं, नन रोग कहा जाता है। घूंघट के जो आकार है यही इसकी है ना, कौन से आकार की होगी घूंघट, तो नन रोग है यही इसके नाम से इसको जानना आता है। अब तो खुश, हाँ, लेकिन ये जिसकी थी उसको नहीं मिलेगी। ये मतलब इसी आकार की, इसको जो घूंघट के आकार की माना गया है। ऐसे ही आपको दूसरी हम बताते हैं, कपल रोग, यही हनीमून पॉइंट है। इसको कौन सी रोग कहा जाता है, कपल रोग। कौन सा पॉइंट कहते हैं, इसके पीछे आगे जो दर्शनीय जो स्थल आएंगे यही उसके अंदर आपको बताया जाएगा ना। हाँ, आज ये डॉक्टर जय शंकर शर्मा हवा वाला एक्सपेरिमेंट आज कर ही लेते हैं। हवा वाला कौन सा है, अरे वो अभी ले पूर्वी हवाएं जब मानसून आएगा तब आएगा। हाँ, तो ये पूरा जो कपल रोग का भाग, ये सारी जो चट्टानें इसी क्षेत्र में विद्यमान है। तो आप एक लाइन लिखिएगा, इस भाग की चट्टानें इस भाग की चट्टानें गोलाभीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है। गोलाभीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित, यहां कई महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, जैसे टोड रॉक,
नन रोक मतलब जो घूंघट के आकार की, हॉर्न रोक है, कपल रोक है, ये आश्चर्यजनक भूदृश्य वाली, आश्चर्यजनक भूदृश्य वाली चट्टाने हैं। कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो आश्चर्यजनक भूदृश्य वाली चट्टाने हो। अब यहां कई दर्शनीय स्थल भी, अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से आते हैं, तो उन दर्शनीय स्थल में अगर देखें अपन, तो यहां जैसे अपन लिखें कि अर्बुदा देवी का मंदिर, किनका मंदिर आता है, अर्बुदा। गुफा में लेट करके अंदर जाना पड़ता है। अर्बुदा देवी का मंदिर है ना, और बहुत छोटी गुफा है, उसमें लेट करके अंदर दर्शन करके आने पड़ते। मैं तो फंस गया था एक बार, वापस नहीं निकला गया। वो तो हमारे दोस्त थे, उन्होंने ऐसे घसीट के निकाला हमें। जाते हैं तब तो आराम से, आते हैं तो वो टच हो जाती है ऊपर, मुर्गा बन के आना पड़ता है। छोटे आदमी तो आराम से, मोटा आदमी भी फंस सकता है, वही तो बात है ना। तो अर्बुदा देवी का मंदिर है यहां पर, जमदग्नि आश्रम भी, ज्ञान सरोवर भी, पांडव भवन भी आता है। हाँ, कि जो अर्बुदा देवी का मंदिर है, जमदग्नि आश्रम है, ज्ञान सरोवर आता है, पांडव भवन आता है, इसके साथ नक्की झील। कौन सी झील होगी, नक्की। एक्चुअल में नाम तो नकवी है। कर्नल टोड की जो बुक पढ़ते हैं तो उसमें नक्की नहीं है, नाम इसका क्या आता है, नकवी। लेकिन हमारे लोगों ने, देवताओं से, ऋषियों ने खुदा खुदा करके नक्की कर दिया इसको। हाँ, इतने नाखूनों से खुदवाएगी, नाखून ही गायब हो गए, तो नकवी है इसका नाम। ये तो अपभ्रंश हो गया, बिगड़ते बिगड़ते रूप बना दिया, वही था ना। नक्की झील, ये अर्बुदा देवी का मंदिर, जमदग्नि आश्रम है, ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, नक्की झील, और सबसे महत्वपूर्ण जगह है ट्रेवर्स टैंक, जहां लोगों को पता ही नहीं है, जाते ही नहीं है। देलवाड़ा मंदिर भी है, यही सबसे महत्वपूर्ण आता है। यानी कौन सा हो गया, ट्रेवर्स टैंक। ये वन्य जीव अभ्यारण्य, सघन वन है, जहां पर बादल नीचे लटके हुए नजर आएंगे आप। और ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या हो रही है, बरसात। क्या हो रही है, बरसात। कि मूलतः अपन देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी क्या हो रही है, यानी जो बरसात है, यानी यहां बादल लटक रहे हैं। और इतने वन्य जीवों को नजदीक से जो झरोखे बनाए गए यहां पर, जैसे मगरमच्छ है, यानी जो अनेक प्रकार के जलीय जो जीव है, इनको अपन देख सकते हैं। ये सारे कौन से स्थल आते हैं, दर्शन। ये दर्शनीय स्थल आपको कहां पर मिलेंगे, माउंट आबू आता है, यहां पर है। तो लिखिएगा, यहां कई दर्शनीय स्थल हैं, यहां कई दर्शनीय। नीचे वाले में कौन है? तो लिखो, यहां कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अर्बुदा देवी का मंदिर, अर्बुदा देवी का मंदिर,
अगला लिखिएगा जमदग्नि आश्रम, जमदग्नि आश्रम। गौतम आश्रम, गौतम आश्रम। गौतम आश्रम। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और कौन सा हो गया, पांडवे भवन। हाँ। नक्की झील, नक्की झील। और ट्रेवर्स टैंक, कौन सा आता है, ट्रेवर्स टैंक। ये सब आप देख रहे हैं कि कहां पर हैं, तो सब के सब कहां पर आते हैं, माउंट। तो पूरा जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो कौन सी आती है, ट्रेवर्स टैंक। नक्की झील, ये इसका आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान की सबसे ऊंची और शीतकाल में जमने वाली एकमात्र मीठे पानी की झील, जिसमें ग्रासिया जनजाति के लोग किसका विसर्जन करते हैं, अस्थि। हाँ, यहीं पर ट्रेवर्स टैंक भी अपन ने लिख लिया। दूसरा यहीं पर आप देखेंगे हनीमून पॉइंट भी है, सनसेट भी यहां पर आता है, हनीमून पॉइंट। और कौन सा हो गया, सनसेट है, यानी ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, तो ये सबसे ऊंची, ये एक सनसेट भी लिख लेना आप, है ना। सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई, नक्की झील, जिसमें कौन सी जनजाति के लोग, ग्रासिया जनजाति के लोग किसका विसर्जन करते हैं, अस्थियों। हाँ, कि अस्थियों का जो विसर्जन है ये करते हैं। तो ये आपको ध्यान, तो लिखो नक्की झील, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची और शीतकाल में जमने वाली एकमात्र मीठे पानी की झील है। इसे ग्रासियों की गंगा भी कहते हैं, ग्रासिया अस्थियों का विसर्जन करते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया आता है, ग्रासियों की गंगा भी कहते हैं। कि ग्रासियों की गंगा के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, तो नक्की जो झील आती है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र। दूसरा, राजस्थान के इसी भाग में राजस्थान और मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसी का नाम आता है गुरु शिखर।
ये दक्षिणी भारत, यहां अपनी जो अरावली आती, ये विंध्याचल सतपुड़ा का भाग आता है। ये फिर यहां पर कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। यहां अपन देख रहे हैं कि ये एक ऊंची पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंची। यहां अपन देख रहे हैं कि एक ऊंची पर्वत चोटी आती है जिसका नाम क्या आता है? कंचनजंगा। 8595 मीटर। 97 भी लिखा हुआ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर अपन लिख रहे हैं अनाई मुंडी। अनुमेदी जिसको लिख दिया आता है। 2697 मीटर ऊंची पर्वत चोटी आती। ये अब दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? उत्तरी भारत की सबसे ऊंची, तो मध्य भारत की गुरु शिखर। गुरु शिखर आती है। ये अपन देखिए, ये हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए गुरु शिखर ऑप्शन में ही नहीं है, जैसे ये सतपुड़ा महादेव का क्षेत्र आता है, यहां पर धूपगढ़ है, ये 1350 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची आती है? 3.5। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ही आती है। ये जैसे यहां पर ओडिशा में आती है, इसका नाम क्या हो गया? महेंद्रगिरी। 1501 मीटर है। ये सतपुड़ा पर्वत आता है यहां पर, और ये विंध्याचल है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली। यहां दोदा बेटा आता है, वो 2637 मीटर ही ऊंचा है। अब अपने को पूछ लिया कि मध्य भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है, ऑप्शन दे रखा है महेंद्रगिरी, धूपगढ़, शेर, अचलगढ़। बोलो कौन सी होगी? महेंद्रगिरी। शेर की ऊंचाई कितनी आती है? 1570। तो कौन सी हुई? शेर। एग्जाम में रटना नहीं होता है। अभी एक बच्चा कह रहा था हिमांशु की सर पर्वत चोटियां लिखी हुई है, वो याद नहीं। सब हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, एक दिन में नहीं होगी। तुम एक दिन में याद करना चाहते, उसको हर दिन पढ़ते रहो, पता चलेगा आज 1 हो गई, कल 2 हो गई, फिर 3 हो गई, है ना। जनवरी में अपना एग्जाम, लोड नहीं लेना, लेकिन पढ़ते कंटिन्यू रखना है। हमेशा याद, हमेशा एक बार आपको उसको यानी पढ़ना है, ये ध्यान। तो अभी जैसे अब तुम क्या है कि जैसे रट्टा मार लिया आपने, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अब गुरु शिखर ऑप्शन में आ गया तब तो आपका सही है, आप सही कर दोगे। लेकिन गुरु शिखर दिया ही नहीं, मैंने अभी अभी लिख दिया कि गुरु शिखर आ गया मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसमें आपके ये दे दिया, धूपगढ़ दे दिया, शेर दे दिया, महेंद्रगिरी दे दिया, है ना, ये जरगा दे दिया। कौन सा होगा? कौन सा है? शेर। अब तुम गुरुजी ने हमारे तो गुरु शिखर लिखाया था, गलत लिखा दिया, ये तो है ही नहीं। क्वेश्चन हमेशा बदलता, ऑप्शन बदलता रहेगा। वो उस समय आपको उस पूरे क्षेत्र का ज्ञान है तो ही आप कर पाएंगे। ये नहीं कोई फिक्स इसके ऊपर ठप्पा लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है इसका, है ना। तो ये मध्य, इसको गुरु शिखर, इसी को गुरु माथा भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं? गुरु माथा। जैसे यानी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, वैसे इसको क्या कह दिया आता है? गुरु माथा। माथा का सिर, माता नहीं, यानी क्या होता है? माथा, है ना। तो ये गुरु माथा है, यानी इसके नाम से इसको जानना आता है, सबसे ऊंचा से। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था? संतों का शिखर। हाँ, कि संतों का शिखर कहा था। यहां पर पहले क्या है, यानी संत यानी जो गुफाओं में रहते थे, पूजा आराधना है, यानी ये किया करते थे, तो इसको क्या कहा जाता था? यानी संतों का शिखर है, इसके नाम से जाना जाए।
है ना। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कैसे यानी हुआ है। तो यह अगला आप एक लिखिएगा, अरावली के इसी भाग में हाँ, अरावली के इसी भाग में राजस्थान और मध्य भारत की, राजस्थान और मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। कर्नल टोड ने इसे, कर्नल टोड ने इसे, कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर, संतों का शिखर और गुरु माथा कहा। संतों का शिखर और गुरु माथा कहा। तो ये मध्य भारत की, तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना, बदलता जाएगा ऑप्शन उस वक्त आपको ध्यान। उत्तर भारत है गए, इसमें कंचनजंगा, यहां जैसे केटू का आपने नाम सुना है ना, ये 8611 मीटर, लेकिन वो पीओके के अधीन आती, गोडविन ऑस्टिन आती है, पीओके आता है यानी इसके अधीन आती है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी किस तरीके का आता है। लिख लिया तुमने, ये बना लिया था, ये बनाना था। दोदा बेटा का भी नाम सुना तुमने, दादा बेटा, दोदा बेटा इसी नीलगिरी में आती है ये ऊंची, ये 2-3 बना लीजिए। अब ये इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, जो ऊंचा होगा यही वो, ये नहीं है कि फिक्स आपने यही मान। यार कैलाश हमारी नेट नहीं चलता, हम क्या है कि बीएसएनएल के उपभोक्ता है, हाई फाई 1 मिनट शायद चल भी सकता है। किसका? आपके पास? क्यों? हैं? किसका था? बना लिया?
लिख लिया? अरे तो इतना जमाना थोड़ी है, तुम्हारे को तो ये बताया कि ये ऐसे ऐसे है ना, इतना ही। हाँ, वो मूल गुरु शिखर वाला है, यानी ये अपने को जा। अब जैसे इस भाग में कई ऊंची जो पर्वत चोटियां आती, यानी इन ऊंची चोटियों में जो मूल रूप से सारी जो भाग है गई, इसमें कौन कौन से इस भाग की ऊंची चोटियां है, इसके हटा दूं? अभी भी नहीं? अब जैसे प्रमुख पर्वत शिखर है, जिसमें बताओ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। कौन से जिले में है? 1722 मीटर है, यानी इसको आप 5650 फुट भी लिख सकते हैं। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 12 मूर्खों इंच होते हैं। 30 सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो 1 मीटर में आपको ध्यान रखना 3 फुट और कितने होते हैं? 10 से। तो 1722 है, यानी इसी को अपन ने क्या है? चेंज किया है। तो यहां और कई जगह आपको 1727 भी मिलता है। वो किस लिए मिलता है? दत्तात्रेय ऋषि का क्या है? आश्रम। दत्तात्रेय ऋषि है, यानी इसका जो आश्रम और इसकी, यानी जो अपन लिखे दत्तात्रेय ऋषि है, यानी इनकी चरण पादुका है, जिसको अपन, हालांकि मंदिर नीचे रह जाता, ऊपर चरण पादुका है, उसको अगर अपन शामिल करते हैं तो कितनी होती है? 1727। 1727 मीटर आता है, यानी वो कौन सा हो गया? गुरु शिखर। इसके बाद दूसरी ऊंची जो पर्वत चोटी आती है वो कौन सी होगी? शेर। शेर भी कहां पर है? सिरोही। सिरोही बताइए इसकी कितने मीटर ऊंची आती है? 1500। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव है। हाँ, शेर राजस्थान का क्या हो गया? सबसे ऊंचा गांव। उस सबसे ऊंचे गांव का जो नाम अपन देखेंगे, यानी वो कौन सा आता है? शेर। कि शेर ये वापस नहीं मिलेगी। हाँ, कि सबसे ऊंचा जो गांव है, यानी वो कौन सा हो गया? शेर। यहां से एक नदी भी निकलती है, वो कौन सी होगी? खार। तो 1597 मीटर जो ऊंची अपन ने लिखा है शेर। इसके बाद देलवाड़ा कौन सा आ गया? बताइए देलवाड़ा कहां पर है? सिरोही। सिरोही में ये कितनी है? 1442 मीटर। देलवाड़ा के बाद अचलगढ़ कौन सी होगी? अचलगढ़ भी कहां पर आती है? सिरोही। ये कितने मीटर ऊंची आती है? 1380 मीटर की अचलगढ़ है, यानी वो 1380 मीटर ऊंची। और अचलगढ़ के बाद अगला आप बताइएगा, यही वो कौन सी है? कि 1380 मीटर हो गया। अचलगढ़ का जो भाग आता है 1380। इसके बाद आबू, आबू भी कहां पर आता है? सिरोही। आबू पर्वत चोटी है, यही 1295 मीटर आती है, यानी वो कौन सी होगी? आबू। और इसके बाद ऋषिकेश कौन सा है? ऋषिकेश कहां पर है? तो ऋषिकेश भी सिरोही। 1017 मीटर ऊंचा है। ये सब के सब भाग आप देखेंगे कि कहां पर है? माउंट।
कि माउंट आबू का जो भाग, तो गुरु शिखर कितनी हो गई 1722 में, यहां पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, शेर ये सिरोही में कितना हो गया 1570, देलवाड़ा 1442, अचलगढ़ 1380, आबू पर्वत 1295 और ऋषिकेश कितना हो गया 1017, कि 1017 मीटर ऊंचा कौन सा आता है ऋषि। ये लिख लिया तुमने, ये भी लिखिएगा। लिख लिया। जरगा की ऊंचाई, ये मौन जरगा की ऊंचाई कल ही हो गई थी 1431 मीटर, आज उसको बुझा दिया। लिख लिया। तो एक्चुअल इसकी ऊंचाई 1722 मीटर यही है ना, लिख लिया होगा। अब लोग अपने माउंट आबू घूमने के लिए जाते हैं, वो गुरु शिखर नक्की झील दो ही देख के आ जाते हैं, वहीं फीलिंग लेकर या अर्बुदा देवी के मंदिर में जाते हैं। तो ये देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। तो ये जैसे दत्तात्रेय ऋषि है, यानी इनकी चरण पादुका बोलते हैं इसको। हाँ, पहले तो एक ही घंटा लगा हुआ था, अब तो भीड़ ज्यादा हो गई तो 4 बड़े बड़े घंटे लटका दिए। हाँ, उसी को बजाते हैं क्या, हाँ जी माउंट आबू आ गए जी गए। हाँ, ये क्या है, नहीं बोटिंग होती है इसमें, ग्रासियों की गंगा कहा जाता है इसको, नक्की झील, जिसको किसकी गंगा कहते हैं, ग्रास। ये उड़िया का पठार, यहां नीचे वाला भाग उड़िया पठार, यहां से फिर पैदल पथ है ये, यानी जो मूल मंदिर दत्तात्रेय ऋषि का ये है चरण पादुका, यहां तक पैदल लोग जाते हैं। ये माउंट आबू है, यही इसी का जो भाग है। ट्रेवर्स टैंक आपको हम बता रहे थे, ये रियल स्थितियां है यहां, बादल, साफ पानी और सघन वन वाला जो भाग, इसको कौन सा टैंक कहा जाता है, ट्रेवर्स टैंक। शाम के जब सूर्य अस्त होता है तो और ही अच्छा यहाँ का जो सीन है ये बनता है। ये ऐसे झरोखे बने हुए हैं, उनमें अपन खड़े रह करके आराम से, और हर समय बरसात होती रहती है, सबसे ज्यादा बरसात वाला जो क्षेत्र है यानी यही आता है। ये इस तरीके की बरसात वगैरह है, आप तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रेवर्स टैंक उसी के नज़ारे हैं। हाँ, कि ट्रेवर्स टैंक का ये टोड्रो का आपको हमने सनसेट, ये कौन सा हो गया, सनसेट। इसमें ये देख रहे हैं जो सूर्य हाथ में ले रखा है, इस तरीके का दृश्य बनता है।
कई कई तो कई बार कार के अंदर भी सेट कर देते हैं सूर्य को, वही तो बात है ना, जैसे कार में लगा डिक्की खोल करके उसमें ऐसा दृश्य यहाँ का बनता है। ये सनसेट का भाग, ये भी आप देख रहे हैं सनसेट है। ये देखो यहां ऐसे लग रहा है ना अंगुली पे सूर्य को ले रखा है ना, ये पूरा सनसेट का। तो ये अच्छे दृश्य हैं यहाँ के, वो इधर, अरे मूर्खो ये सनसेट थोड़ी है, उधर है सनसेट दफे। इसको अभी आपको हमने बताया था कौन सी रोग हो गई, कपल रोग। इसी के पीछे का जो भाग है वही क्या कहलाता है, हनीमून। हाँ, जोड़े जो नए नए जोड़े होते हैं घूमने के लिए जाते हैं, वो बैठते हैं, नए जोड़ों से उनका संपर्क होता है, वो तो। हाँ, तुम्हारे जैसे रंडवे नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, कहीं जबरदस्ती वहां पर चले आते हैं फिर करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, यहां नहीं जाना है, वो इधर ना। ये जो गुरु शिखर, कौन सा भाग हो गया, गुरु कि गुरु शिखर है, यही इसका जो भाग है, यही इसमें यही पहले 1 ही घंटा था, लोग जब तक इस तक नहीं पहुंचे तब तक वो क्या है कि घूमते रहेंगे, वही था ना। हाँ, उछल कूद करते रहेंगे। अब तो अलग अलग तरीके के लटका दिए गए। और ये आपको मैंने बताया शेरगांव राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव है। यहां हर साल 3 महीने का लॉकडाउन होता है। कितने महीने का लॉकडाउन होता है, 3 मंथ लॉकडाउन यहां पर हर साल देखने को दो। अपन तो लॉकडाउन अभी कोविड के बाद में अपन जानने लगे को लॉकडाउन होता है क्या है। तो ये कितने महीने का लॉकडाउन है, 3 महीने। कैसे होता है, जब सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये लोग नीचे घाटियों में आ जाते हैं अपने। ये 15, 20, 50 घर है, इनको छोड़ करके क्या जाएंगे नीचे। और कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, ट्रेकिंग के माध्यम से ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये गुरु शिखर का भाग, ये गुरु शिखर, ये सॉरी शेर, गुरु शिखर नहीं, यानी क्या है शेर। हाँ, 1597 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी आती है। और राज्य का सबसे ऊंचा जो गांव है, यानी वो कौन सा गांव हो गया, शेर, जहां ट्रेकिंग के माध्यम से ही आप ही पहुंच सकते हैं, कोई सड़क बिजली वगैरह है वो यहां पर नहीं। ये पूरा जो आबू पर्वत खंड है, यही इसके बारे में आपको हमने बताया। तो अब की बार आप जाएं तो ट्रेवर्स टैंक जरूर जाएं। अब इसके बाद पश्चिमी जो भाग आता है, कौन सा भाग आता है, इसी आबू पर्वत के पश्चिम में यही कौन सी जालोर, आबू, जालोर, सिरोही की पहाड़ियां, आबू, सिरोही और कौन सी पहाड़ियां होगी, जालोर की पहाड़ियां है। हाँ, कि आबू या सिरोही, जालोर की पहाड़ियां पश्चिम में, जिसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी आती, और कौन सी आती है, 56 की पहाड़ी। ये इसी के भाग, सब ग्रेनाइट है इससे। इनमें कई ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत आता है, यही डोरा पर्वत जो जालोर के अंदर आता है। इसराना भाखर आता है, रोजा भाखर आता है, कौन सा आता है, जाट। तो एक आप लिखो आबू सिरोही की पहाड़ी, आबू सिरोही की पहाड़ी। आबू सिरोही की पहाड़ियां इसमें लिखो। हाँ, लिखना ही था। तो लिखो आबू पर्वत खंड के, आबू पर्वत खंड के पश्चिम में, आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा और 56 की पहाड़ियां हैं।
जसवंतपुरा और 56 की, इनमें कई पर्वत चोटियां हैं। अब जैसे जिसमें कौन सा हो गया, डोरा पर्वत, कितनी ऊंचाई है, 809, इसराना बाकर 839, रोजा बाकर 730, जाडोला 588। और ये सब के सब आप ये कह सकते हैं कि कहां पर आती है, जालोर। हाँ, कि जालोर है, ये इसी में ये सारी है। डॉक्टर जसोदा क्या रिप्लाई करवा रही है तुम, वापस कर दो सर। डोरा, इसराना बाकर, रोजा बाकर, जाडोला सभी कहां पर हैं, जालो। देव की सुतारे, सर आपने बेचारे छोरों को ये बोल दिया, ये पढ़ेंगे फिर ये भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो मैंने कुंवारे हैं इसलिए बोला है, वो थे ना, शादीशुदा को थोड़ी बोला है। हाँ, शादी होने के बाद आदमी बेचारा शुदा हो जाता है ना। लिख लिया। तो ये आबू पर्वती का जो क्षेत्र आता है यही इसमें। अब देखो इस भाग के भी प्रमुख दर्रे कि कौन कौन से इसमें जो दर्रे आते हैं, तो एक तो हम इसमें लिखेंगे देसूरी की नाल, बताओ देसूरी की नाल कहां पर है, कहां पर है, पल जो मारवाड़ जंक्शन को आमेट, आमेट कहां पर आता है, राजसमंद, कि मारवाड़ जंक्शन को आमेट से, मारवाड़ को मेवाड़ से ये लिख सकते हो आप। राजसमंद मारवाड़ में आता है कि मेवाड़ में, और पाली किस में आता है, तो मारवाड़ को किससे जोड़ता है, देसूरी का तो होगा भी तुम में कहीं एक आदमी। हाँ, देसूरी की नाल बहुत अच्छी घाटी है, नेटवर्क ही नहीं होता है उसमें, वहां जब उससे अपन गुजरते हैं ना तो नेटवर्क ही गायब है, वो टनल। हाँ, अब तो यहां टनल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो पाली में जो अपन कह सकते हैं मारवाड़ जंक्शन, रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों, मारवाड़ जंक्शन को आमेट, आमेट कह सकते हो, चार भुजा कह सकते हो आप, चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है। ये देसूरी की नाल अपन कह सकते हैं कि पाली में जो मारवाड़ जंक्शन को आमेट चार भुजा है, यानी इससे जोड़ने का काम कर रहा है। अभी दूसरा आपको बताना है, देसूरी की नाल के बाद कौन सा, अभी यानी देसूरी की सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी है, सोमेश्वर का रहने वाला थोड़ी है कोई। सोमेश्वर कहां पर है, पाली में। पाली को उदयपुर से जोड़ने का काम, महादेव जी का मंदिर है, चट्टान से पानी टपकता रहता है। कोई गया तुम्हें सोमेश्वर, सब नॉर्वे, स्वीडन, क्या डेनमार्क, इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा क्या है। सोमेश्वर की नाल भी कहां पर है, पाली। ये भी आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ को किससे जोड़ती है, मेवाड़ से जोड़ती है। और इससे भी बेहतर दर्रा आपको हम बताते हैं गोरम घाट।
कौन सा है? गोरम घाट कहां पर है? राजसमंद। हमारे राजस्थान का दार्जिलिंग। हाँ, गोरम घाट बहुत ही एकमात्र ट्रेन ही इसका मार्ग है और किसी माध्यम से आप पहुंच ही नहीं सकते। सघन वन वाला क्षेत्र है, ट्रेन इससे गुजरता है। मीटर गेज का ट्रेन है जो मारवाड़ जंक्शन को मावली से जोड़ता है। मारवाड़ को किससे जोड़ता है? मावली कहां पर है? बोलो। उदयपुर में है। और 6 घंटे लगते हैं भाई साहब, 6-7 घंटे चाहिए आपको आराम से। 19 की स्पीड में ट्रेन चलती है, 20 भी नहीं होती, 18 भी नहीं होती। कितने प्रति घंटा, कितने किलोमीटर से? 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चलती है? ट्रेन चलती है। हाँ, जो आप गोरम घाट है, जो अपन मारवाड़ जंक्शन को मावली उदयपुर से मीटर गेज से जोड़ता है। झरने, बरसात में देखोगे आप झरने गिरते रहते। लोग ट्रेन में, इतनी एक ही ट्रेन है, इतनी भीड़ हो जाती है, ऊपर चढ़ करके जाते हैं। कई कई लोग तो इंजन पे भी बैठ जाते हैं। वो छुक छुक स्टार्ट होता है, गर्म होता है, तब पता चलता है कि गलत जगह बैठा हूं। है कितने लोग इस ट्रेन से यात्रा किए? वाह, इतने सारे लोगों ने, वेरी गुड। भीड़ कितनी होती है ही नहीं, भीड़ जगह ही नहीं होती है। वो बरसात में तो बहुत ज्यादा होती है। वो नहीं, और मीटर गेज पे या वो तो नई रेल लाइन बिछाएंगे। ट्रेन थोड़ी शुरू हुई है, लाइन बिछाएंगे। वो तो मीटर गेज को छोड़ करके ब्रॉड गेज बिछाएंगे, है ना। तो ब्रॉड गेज बिछाने में फास्ट ट्रेनें जाएगी फिर, लेकिन शायद इसको बचाएंगे ये पर्यटन की दृष्टि से। कामली घाट, इसको कमली घाट भी कह देते हैं। रास इसी के पास में है। रास खामली, थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया था, खामली घाट कहां पर है? तो इसी का नाम खामली घाट है। इसी का नाम क्या है? यानी कामली घाट के नाम से जाना आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कामली घाट है, यानी वो कहां पर है? रासम। हाँ, तो ये मावली है। ये मावली के आगे अपन ने क्या है? यानी उदयपुर लिखा है। ये उदयपुर है ना, मावली साइड। तो कामली घाट कहां पर हो गया? रासम। हाथी लिख लिया चारों तरह? तो तुम क्या देख रहे थे इनको? इनमें क्या समझ रहे हो? ये तो फीलिंग ले रहे हो, ये बोलो ना। हाँ। घूम के मैं आता हूं, फीलिंग तुम ले रहे हो, गजब आदमी हो। है आमेट, आमेट 4 भुजा लिख लो, चाहे आमेट लिख लो। पहला देसूरी की नाल पाली में जो मारवाड़ जंक्शन को आमेट, 4 भुजा, 4 भुजा दोनों ही कहां पर है? रासम, यही इससे जोड़ती। हाँ बोल। गोरम घाट लेके जा रहे हैं आपको? वहां तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए, भाग जाओ तुम उतर उतर के। चलेंगे चलेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत तेज धूप है बरसात में। गुरु शिखर का नाम गुरु शिखर क्यों पड़ा? गुरु शिखर का इसलिए, गुरुजी रहते हैं वहां पर ऊंची चोटी पर। संत महात्मा थे ना अपने, वो एकांतता में। लिख लिया? सोमेश्वर महादेव मंदिर, गोरम घाट, कामली घाट।
फिर इसके बाद हाथीगुड़ा की नाल, कौन सी? ये आके बताओ, हाथीगुड़ा की नाल कहां पर है रे? उदयपुर में थोड़ी है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट ये हाथीगुड़ा की नाल है। पगल्या या जीलवा नाल, पगल्या या फिर कौन सी हो गई झील, नाल भी इसी रास्ते को ही कहते हैं। ये पगल्या या झीलवा नाल कहां पर आती? उदयपुर से। उदयपुरी राजसमंद को जोड़ने का काम करती है। पगल्या के बाद अगला अपन देखें कि देसूरी अपन ने लिखी लिया था, फुलवारी की नाल। बताओ फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल भी कहां पर है? उदयपुर। चीरवा गाठी, उदयपुर। हाँ कि चीरवा घाटी है उदयपुर। दर्रे जो आने जाने का रास्ता होता है, जिनसे सड़कें गुजरती है, दर्रा आप कह सकते हो, नाल कह सकते हो, उसको घाट भी अपन कह सकते हैं। ये सब उसी के बाद हमारी जो अरावली प्रायद्वीपीय पठारी भाग आता है, यही उसी गोंडवाना लैंड का ही क्या है, यानी अवशेष आता है उसी में। लिख लिया सही? तो ये सब दक्षिणी पश्चिमी। हाथीगुड़ा की नाल कहां पर होगी? रास। पगल्या झीलवा नाल उदयपुर में, जो किससे जोड़ रही है? फुलवारी की नाल उदय, केवड़ा की नाल उदय, और चीरवा घाटी भी कहां पर है? उदय। और इसमें आपको सबको यानी गोरम घाट जरूर जाके आना बरसात के सीजन में, है ना। ये इतनी सुंदर है गोरम घाट। ये ट्रेन की स्थिति देख लो आप, ऐसा बांग्लादेश में होता है। इतने सारे फुल हो गए और इधर देख लीजिए कितनी भीड़। ये कौन सी ट्रेन की बात है? गोरम में घाट। हाँ ये पूरा, और कितने की स्पीड से ये ट्रेन चलती है? 19 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी गति से ये चलने वाली ट्रेन अपन कैसे। ये दार्जिलिंग से कम नहीं है। केवल एक ही उपाय है इधर जाने का, वो कौन सा आता है? ट्रेन। ट्रेन की मदद से आप जा सकते। फीलिंग दार्जिलिंग की सी आ रही क्या? वो ट्रैक, यही ट्रैक है, इसी की फोटो है। अरे तो डफा ये देख ले, कोई अलग थोड़ी, सेम ट्रैक है, कोई अलग नहीं है इसमें। दूसरा यही जो ये लोग कई तो ट्रेन आने से पहले ऐसे नहाते रहते हैं। ये झरने इस समय बरसात में गिरते हैं यहां से। ये झरनों का जो चित्र है यह। और इसके बाद आप देखिए, ये आपकी देसूरी की नाल। हाँ कि देसूरी की जो नाल है ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नाल है? देसूरी। देसूरी की बात एक लिखो, हल्दी घाटी दर्रा। यह हल्दी घाटी दर्रा है। तंग दर्रा, जिसमें दो अकबर की और महाराणा प्रताप की सेना दोनों क्या हुई थी? आमने सामने। तंग दर्रा है, आज भी है, विकट तंग दर्रा है।
इसमें से नए आसपास में क्या है, यही जो आपस टकरा गई, वापस मुड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती थी, इसलिए इसी हल्दी घाटी है, यानी इसमें जहां मिट्टी पीली मिट्टी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी भी लिख लीजिए, राज संबंध है इसी। दूसरा यहां पर ये देखिएगा, हल्दी घाटी ऐसी सेम लोग मिट्टी भर के लेके जाते हैं, ये हल्दी घाटी दरार। यहां चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष हैं, चंदन के जो वृक्ष हैं इनके लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ, शादी वादी हो जाएगी तो आप भी माउंट आबू सनसेट का आनंद ले सकते हैं, नहीं तो बेटा दूसरों के जोड़े ही देखना वही तरह। ये पूरा माउंट आबू बहुत अच्छी सुंदर जगह है, माउंट आबू ऐसी नहीं है, हमारे राजस्थान का सबसे, ये तो उदयपुर का है, ध्यान रखना, ये नहीं इस बेटा यह हाल। हाँ, जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं, शादी नहीं हो तो फिर मंकी जी आ जाएंगे वहां पर। तो हल्दी घाटी का दरा लिख लिया आपने। हाँ, ये अपना जो राजस्थान का अरावली का भाग है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा। एक अभी ग्रेट ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट बताया था आपको, जो अरावली है यानी इसको हरा भरा करने के लिए ही ग्रेट ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, यानी वो सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, कुछ हद तक इसका काम भी शुरू किया गया है। तो ये अपन ने प्रमुख दर्रे हैं, इन दर्रों का आपको ध्यान रखना है, कौन सा अरावली से संबंधित है, कौन सा नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन अपन ने लिखा कि निम्न में से अरावली से संबंधित दर्रा नहीं है। हाँ, कि किससे संबंधित नहीं है, अरावली। जिसमें एक मैंने लिखा है गाठोली गेप, दूसरा देबारी, तीसरा बार, चौथा हम ये लिख देते हैं कामली घाट। हाँ, इसमें से कौन सा जो अरावली है यानी इससे संबंधित नहीं है। टेस्ट में बेटा टॉपिक दे दिए जाएंगे, कई पूछ रहे हैं टेस्ट में कहां तक आएगा, दे दिए होंगे या दे दिए जाएंगे। बताओ कौन सा नहीं है, अरावली से संबंधित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ये देबारी है, देबारी तो उदयपुर में ही है। बार किसका नाम है, कामली, कमली का ही नाम है कामली। तो कौन सा नहीं है, गाठोली कोटा में। कौन सी पहाड़ियों में आता है, मुकुंदरा। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है इसमें कौन सा आता है, गाठोली गेप आता है। तो अब अगला एक अपन जो अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट आता है, यही इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके का जो भाग है। और विशेष रूप से यही मार्च 2023 में इस योजना है, यही इसकी जो शुरुआत की जाती है। और इसका मूल रूप से अपन देखें कि 1400 किलोमीटर लंबा अरावली है, यही इसमें भूमि अवनयन को बचाने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए
अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, यानी ये मार्च 2023 में जो वानिकी दिवस आता है 21 मार्च को, यही उस समय इस परियोजना की जो शुरुआत है, यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन आते हैं? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा यानी पोरबंदर से पानीपत तक यानी लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर कौन सी में चौड़ाई में, यानी किसका, यानी जो वृक्षारोपण किया जाएगा, किसके लिए? यानी अरावली के संरक्षण के लिए। भूमि क्षरण आता है यानी उसको बचाने के लिए और अरावली को हरा भरा करने के लिए। यानी जो पोरबंदर, मतलब ये कहां कहां पर होगी? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुरुग्राम से इसकी शुरुआत भी की गई, यानी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है। इसको हरा भरा करने के लिए अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 किलोमीटर चौड़ाई और कितने किलोमीटर की? हाँ, तो ये अपन कह सकते हैं 1400 किलोमीटर की लंबाई। ऐसी परियोजना दुनिया में पहले कहां पर शुरू हुई है? अफ्रीका, जिसको अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से जाना आता है। अफ्रीका का एक सबसे गरीब प्रदेश जिसको साहेल प्रदेश के नाम से जाना आता है। हाँ, ये सबसे गरीब प्रदेश हुआ करता था। इस साहेल प्रदेश जिसमें कई सारे देश आते थे, यही इसको हरा भरा करने के लिए यहां पर एक देश आता है सेनेगल। कौन सा देश हो गया? और इधर जिबूती एक देश आता है। यहां तक लगभग 8000 किलोमीटर लंबी, यानी एक जो सहारा मरुस्थल, और इधर अपन देखें सवाना प्रदेश आता है इसके बीच में। इसको किस नाम से जाना आता है? अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान है, यही इसमें हरियाणा में, दिल्ली में, यही पानीपत से लेकर के यानी पोरबंदर तक अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। ये भी यहां विकसित किया जाएगा। हाँ, कि पानीपत से पोरबंदर तक का जो क्षेत्र आता है, इसको हम कौन सा वॉल प्रोजेक्ट कहेंगे? यानी जो अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इसके नाम, इससे इंस्पायर होकर के इसको बनाया गया है। तो अगला लिखो अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इसमें लिखो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मार्च 2023 में ग्रेट ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट ग्रेट ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
ग्रेट, हाँ, अरावली प्रोजेक्ट है, यानी इसका शुभारंभ किया। अब जैसे इसके शुभारंभ का जो प्रमुख उद्देश्य आता है, तो लिखो, प्रमुख उद्देश्य लिखो, वन संरक्षण और मरुस्थलीकरण, वन संरक्षण मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण, भूमि क्षरण जानते हो, शरण जिसको बोलते हो, भूमि क्षरण को रोकने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 1600 किलोमीटर लंबाई, 1400, सॉरी, 1600 नहीं, 1400 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में हरे वृक्षों की पेटी, हरे वृक्षों की पेटी विकसित की जाएगी। हरे वृक्षों की पेटी विकसित की जाएगी। तो ये अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अपन कह सकते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे पुराना जो पर्वत अपन कह सकते हैं, यानी वो कौन सा आता है बताओ? यही है ना? तो ये भूपेंद्र यादव है, यानी इनके द्वारा यानी इसकी शुरुआत की गई। ये किस पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो लिखो, यह है अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाई जाएगी। कहां से कहां तक होगी? तो लिखो, यह लिख लिया थोड़ी? तो लिखो, यह पोरबंदर से पानीपत तक, पोरबंदर से पानीपत तक बनाई जाएगी। ठीक है ना? कि पोरबंदर से कहां तक इसको बनाने वाले हैं? पानी। तो ये अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आता है यहां। तो ये साहेल प्रदेश 8000 किलोमीटर लंबा था। अब ये अपना कौन सा हो गया? अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये दोनों अलग अलग प्रकार। अब इसके बाद अपना जो तीसरा भौतिक प्रदेश,
यानी वो कौन सा आएगा? पूर्वी में, जो नदियों के द्वारा ही क्या है निर्मित आता है, नदियों से ही इसका क्या किया आता है जिसके बारे में अपन बाद में कर पाए।